हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम लोग पैसिव वॉइस का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग तरीका सीखेंगे। इस वीडियो में इस बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस लिया गया है। इसका एक्टिव वॉइस में फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आपके सामने है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद डू या डज लिखते हैं, इसके बाद नॉट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद अदर्स अन्य चीजें लिखते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ दो तरह की हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है। एक्टिव वॉइस में दो तरह की हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है, डू और डज। तो ये याद रखना कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग। एक बार फिर से, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू का प्रयोग, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज का प्रयोग। इसके बाद नॉट लगाएंगे, और यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने का मतलब ये है कि वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाएंगे और नहीं वर्ब में कोई परिवर्तन करेंगे हम। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय बच्चों आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। कोई भी सेंटेंस हो, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसकी पहले वाली वीडियो में बच्चों हम खूब अच्छी तरह से आपको समझा चुके हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लिखते हैं। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते थे, लेकिन अब वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे। उसके पहले हम नॉट लगाएंगे। इज, एम, आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म दोनों के बीच में नॉट लगाएंगे। नॉट क्यों लगाएंगे, इसलिए कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। अब बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, इसके बाद अदर्स होगा, और सबसे लास्ट में अंत में बाय लगा करके सब्जेक्ट लगा देते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है। तो फार्मूला एक बार फिर से देख लीजिए। फार्मूला में सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसके बाद अदर्स है, इसके बाद बाय सब्जेक्ट है। आइए बच्चों हम इस फार्मूला को एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कैसे बन रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दे डू नॉट कैच फिश इन द रिवर। वे नदी में मछली नहीं पकड़ते हैं। यहाँ पर बच्चों हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू लिखा हुआ है। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब डू क्यों लिखा है, क्यों नहीं डज लिखा गया, इसलिए कि यह दे जो है हमारा प्लूरल है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय बच्चों आपके पास फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला में देख रहे हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है ये तो नहीं पता। चलिए पता करते हैं। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वह दे है, वर्ब हमारा कैच है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह फिश है। और ये सारी चीजें जो बच गई ये हमारे आदर्श कहलाएंगे, ये हमारे आदर्श हो गई। अब हमको ऑब्जेक्ट मिल गया है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले फिश लिखा हुआ है, फिश लिखेंगे। इस फिश के बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक लिखेंगे। कौन लिखेंगे,
तो फिश के बाद ऑब्जेक्ट के बाद हम इज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो फिश इज, इसके बाद हमारा सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे। फिश इज नॉट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, इसमें वर्ब कौन है? कैच। कैच का थर्ड फॉर्म बच्चों काट होता है, CAUGHT, काट हो गया। अब काट के बाद हमारा अदर्स लिखा हुआ है, अदर के रूप में इन द रिवर है, इन द रिवर को लिखेंगे इन द रिवर। लास्ट में बाय लगा करके सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट कौन है हमारा? दे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में दे है, जब इस दे को ट्रांसफर करके इस साइड ले आएंगे तो हमारा देम में चेंज हो जाता है, दे का देम हो जाता है। ये हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस बन गया, फिश इज नॉट caught in the river by them। ये हमारा पहला एग्जाम्पल रहा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, he does not call them in the night। वह रात में उनको नहीं बुलाता है। इसका अब हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले बच्चों हमको ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होगा। ऑब्जेक्ट कौन है? तो इसमें ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, यह हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, यह हमारा वर्ब है और यह हमारा ऑब्जेक्ट है। बच्चों हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस की है, ध्यान दीजिएगा, यह एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम पैसिव वॉइस का फार्मूला चेक करेंगे। पैसिव वॉइस के फार्मूला में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। सूत्र को, फार्मूला को देख करके चलिए, बिल्कुल गारंटी है कि 1% भी नहीं आपका रॉन्ग होगा क्वेश्चन। बस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलिए, जैसे सूत्र कह रहा है सूत्र के अनुसार चलिए, फार्मूला के अनुसार चलिए। 100% दावा है कि गलत नहीं होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा है, आप ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट कौन है? देम। हमारा जो ऑब्जेक्ट है यह देम है। जब देम को इस साइड ले आते हैं तो देम का दे हो जाता है, तो हम देम का दे लिख लिए। अब बात है हेल्पिंग वर्ब की। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब 3 में से कोई एक लिखना है। कौन लिखेंगे? दे से पता करेंगे यह सिंगुलर है या प्लूरल। तो ए हमारा प्लूरल है, इसलिए दे के साथ आर का प्रयोग होगा, दे आर। इसके बाद बच्चों नाट दिया हुआ है, नाट को लगा लीजिए, दे आर नाट। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन है? काल है, तो काल का थर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा कॉल्ड, दे आर नॉट कॉल्ड। इसके बाद अदर है, अदर में इन द नाइट, इन द नाइट को लिख लीजिए, इन द नाइट। इसके बाद बाय लगा हुआ है बच्चों, बाय के बाद सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है? सब्जेक्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर ही दिया हुआ है। जब ही को ट्रांसफर करके इस साइड ले जाते हैं तो हमारा आ करके ही चेंज हो जाता है हिम में। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हुआ, दे आर नॉट कॉल्ड इन द नाइट बाय हिम। उसके द्वारा उनको रात में नहीं बुलाया जाता है। इसका ये हिंदी अर्थ हुआ बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम लोग 2 एग्जाम्पल पढ़ चुके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब अगले वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो टॉपिक होगा वह थोड़ा सा लंबा हो सकता है कि उसे हम 2 वीडियो में बना दें। तो चलिए कितनी वीडियो में बनेगा वो तो हम बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके।
यह बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एक काम करे और इसको आप बाद में फिर आसानी से समझ सकें। इस फार्मूला को बच्चों याद कर डालिएगा। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी, एकदम समझ गए होंगे। अगर बच्चों वीडियो को समझ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले वीडियो आपको मिल सके। अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं अब तक तो अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।